क्या आपने कभी मदारी का तमाशा देखा है? मदारी के पास एक बांदर होता है और एक टोपी या कोई बर्तन होता है। वो बांदर उस टोपी या बर्तन के अंदर कोई चीज़ डालता है, उसके बाद वो मदारी को दे देता है। मदारी जब उसमें से वो चीज़ निकालता है तो वो खरगोश भी हो सकता है और वो छनकना भी हो सकता है। 12 साल के बाद होंडा ने कहा है कि वो सिटी की जनरेशन चेंज कर रहे हैं। ये एक तो खुद मौजज़ा है बहुत बड़ा, लेकिन उसके साथ साथ होंडा हमें ये भी कह रहा है कि आप पैसे हमें अभी दे दें, हम आपको 1 महीने के बाद बताएंगे कि गाड़ी किस तरह की है और उसके अंदर क्या है। इससे थोड़ा बहुत लगता है कि शायद मदारी तो होंडा पाकिस्तान ही है। हमने ये ढूंढना है कि बांदर कौन है यहाँ पे। अब क्योंकि ये एक बड़ा तजस्सुस बन गया हुआ है कि इस गाड़ी में होगा क्या, इसलिए हर कोई अपने रिसोर्सेज लड़ा रहा है और वैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि होंडा इसमें 1200 सीसी इंजन दे रहा है, उस वक्त कुछ लोग और मैं ख़ुद भी ये मुझे एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जिन ज़राए ने मुझे ये बताया था, उन्हीं ज़राए से 1-2 चीज़ें मुझे और पता चली हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मेरा दिल तो नहीं चाहता या मानता कि होंगी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो एस्पायर है उसमें तो काफ़ी फ़ीचर्स के बारे में ख़बरें हैं और उसका इंटीरियर तकरीबन उसी तरह का है जिस तरह का हमने ये वीडियोस वगैरह में देखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 1200 सीसी इंजन है उसमें क्या होगा। ज़्यादातर लोग भी इस बेस ट्रिम को ही फॉलो कर रहे होंगे। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मगर ये जहन में रखें कि ये ज़राए हैं, ये गलत भी हो सकते हैं और बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकते हैं। होंडा एटलस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफ़ी पुरस्कार है। लास्ट टाइम जब वो इसी तरह पुरस्कार रहे थे तो जो टोपी थी उसमें से सिर्फ कि एक शार्क फिन एंटेना निकला था। अब पता नहीं इस दफ़ा क्या निकलता है। तो जो चीज़ें हमें मालूम है उसमें नंबर 1 मीटर। वीडियोस में जो हमने मीटर देखा है वो एस्पायर का मीटर है, जो चिकने वाला मीटर है जिसके अंदर MID भी लगा हुआ है। लेकिन सैडली अकॉर्डिंग टू ज़राए जो मीटर बेसिक ट्रिम में आ रहा है वो ये है। उसके मुताबिक इसमें ये पीले दांतों वाली लाइट तो नहीं होगी और इसकी जगह सफ़ेद लाइट होगी, मगर इसको देखें तो ये काफ़ी माड़ा सा लगता है। इससे बहुत बेहतर मीटर तो जो बेस सिटी 5th जनरेशन थी वो है। होंडा एटलस शायद हमें बताना चाह रहा है कि 5th जन ही रहने देते तो बेहतर था, और अब सज़ा के तौर पे जो बेसिक ट्रिम वाले लोग हैं उनको वो ये माठा सा मीटर देंगे। ये मीटर बिल्कुल जिस तरह 2013-14 की XLI में आता था उस तरह का मीटर लग रहा है। इसके अंदर कोई 3 डायमेंशनल उसकी वो व्यू नहीं है। जो अगर आपको याद है जो पुरानी सिटी थी उसका इवन बेस के अंदर बड़ा खूबसूरत मीटर था, जो उसके अंदर जो मीटर मार्कर्स थे वो एम्बोज टाइप थे ग्लास के, वो बड़ा खूबसूरत लुक देते थे। और होंडा में जब आप बैठते हैं तो फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी मिसिंग अ लॉट। नंबर 2, स्टीयरिंग व्हील। होंडा इज़ अगैन पुलिंग ए फास्ट वन हेयर। बेस में शायद कोई ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू ज़राए, और उसकी वजह से ये वाला स्टीयरिंग व्हील काफ़ी गंजा सा लग रहा है। आई मीन कंपटीशन बढ़ गया है यार, इसकी न्यू जनरेशन है, आप पुरानी दे रहे हैं और उसमें भी आप डंडी मार रहे हैं। बेशक यार के बेस में ऑडियो कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन इट्स ए न्यू जनरेशन और आप पुरानी जनरेशन दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ तो आपको ऐसा देना चाहिए कि जो क्लास लीडिंग हो या कुछ बेहतर हो। स्टेबिलिटी कंट्रोल, अगेन ज़राए के मुताबिक एस्पायर में स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल होल्ड वगैरह कंफर्म है। उसको बेस लेवल के बारे में इतना श्योर नहीं था, लेकिन कह रहा था कि शायद होगा, बट वी डोंट नो। एयर बैग्स 2 एयर बैग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ज़राए, लेकिन रिसेंटली मुझे एक और बंदे ने बताया कि शायद सिर्फ ड्राइवर साइड पे होगा। आई डोंट नो, अगर ऐसा उन्होंने किया तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। एक चीज़ जो प्रॉबेबली स्टैंडर्ड है दैट इज़ द सीट हाइट एडजस्टर, और ये प्रॉबली सारे ट्रिम्स में होगी कि आप सीट ऊंची नीची कर सकते हैं। मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, ये ज़राए हैं, और क्योंकि उसकी 1200 सीसी वाली बात सही हुई है इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये ना करता शेयर।
और मैं ख़ुद भी दुआ गो हूँ कि ये बातें सारी गलत हों, एटलीस्ट जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स और मीटर वाली, और वो हमें अच्छे वाले मिले विद बेस में ऑडियो कंट्रोल्स। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर होंडा वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि वो उसको सही करें और हमें सही चीज़ दें। लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है कि मैं ख़ुद भी चाहूँगा कि मैं गलत हूँ इस पर। लेकिन अगर ये सही हैं चीज़ें और वाकई होंडा वाले इस तरह की 2 नंबरी मार रहे हैं तो फिर उसके बारे में तो एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी, लेकिन इन लोगों को भी कुछ थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि होंडा की ये प्रैक्टिस के बग़ैर गाड़ी दिखाए, बग़ैर उसके बारे में कुछ बताए, बग़ैर टेस्ट ड्राइव दिए, बग़ैर कीमत बताए लोगों को लिए बुकिंग खोलना और एक हाइप क्रिएट करना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, और हमें इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सब्र करके देख लेते हैं कि होंडा की टोपी में से इस दफ़ा क्या निकलता है। अगर तो अच्छी चीज़ निकलती है देन वी शुड गो फॉर इट, और अगर छड़कना ही देना है उन्होंने तो फिर हम बचे रहेंगे। होंडा की शायद स्ट्रैटेजी यही है कि जब लोग नॉर्मली एक दफ़ा कमिट कर लेते हैं बुकिंग वगैरह पे, तो बेशक उनके पास बाद में चांस हो कि बुकिंग कैंसिल करा सकते हैं, चीज़ नहीं पसंद आई तो, लेकिन बहुत सारे लोग फिर उसको बस जाने देते हैं कि पाकिस्तान में तो रीसेल वगैरह भी अच्छी है। ये रीसेल वगैरह आई एम प्रिटी श्योर कि अगले 2 साल में गाड़ियों की रीसेल कम होगी, जब इतने कंपेटिटर आ रहे हैं, नई गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी, लोग सेकेंड हैंड भी बेच रहे हैं। तो इसलिए, और वैसे भी दिस इज़ जस्ट प्लेन रॉन्ग एक कंपनी का कि वो लोगों को इस तरह चीज़ बेच रही हो बगैर दिखाए और बगैर कुछ कहे। तो जस्ट बी ऑन द सेफ साइड, जस्ट वेट एंड सी कि वो क्या दे रहे हैं। तो आई विश अगेन कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इसमें मैंने दी है वो सही ना हो, लेकिन अगर है तो ये बहुत गलत है।